आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है विचार करना। विचार करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे कंसीडर। कंसीडर, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं आपके बारे में विचार करूँगा तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल कंसीडर अबाउट यू। आई विल कंसीडर अबाउट यू। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कुंजी। कुंजी को हम इंग्लिश में बोलेंगे की। की एग्जाम्पल से आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेहनत सफलता की कुंजी है तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नुस्खा लिखना। नुस्खा लिखना को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह नुस्खा डॉक्टर द्वारा लिखा गया है तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। दिस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मवेशी या फिर पशुधन। उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक, जिसमें पशु भी आ जाते हैं, भेड़, बकरी, घोड़े, कुत्ते और बहुत सारे जानवर आ जाएं तो उसे हम इंग्लिश में लाइव स्टॉक बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके पास बहुत सारे पशुधन है तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ अ लॉट ऑफ लाइव स्टॉक। ही हैज़ अ लॉट ऑफ लाइव स्टॉक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनाम या फिर पुरस्कार। इनाम या फिर पुरस्कार को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्राइज। प्राइज, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे पुरस्कार हैं तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव अ लॉट ऑफ प्राइजेस। आई हैव अ लॉट ऑफ प्राइजेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शराफत या फिर शालीनता तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डिसेंसी। डिसेंसी, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं तुमसे शालीनता से पेश आ रहा हूँ तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ट्रीटिंग यू विद डिसेंसी। आई एम ट्रीटिंग यू विद डिसेंसी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टीका लगाना। टीका लगाना को हम इंग्लिश में बोलेंगे अनोक्यूलेट। अनोक्यूलेट, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसको टीका लगा दिया गया है उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ बीन अनोक्यूलेटेड। ही हैज़ बीन अनोक्यूलेटेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा समर्थन करना। समर्थन करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे एंडोर्स। एंडोर्स, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको मेरा समर्थन करना चाहिए उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड एंडोर्स मी। यू शुड एंडोर्स मी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वसूल करना। वसूल करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्सटॉर्ट। एक्सटॉर्ट, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह पैसे वसूलने आया है तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ कम टू एक्सटॉर्ट द मनी। ही हैज़ कम टू एक्सटॉर्ट द मनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाजीगिरी करना। बाजीगिरी करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे जगल। जगल, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह बाजीगिरी कर रहा है उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज जगलिंग। ही इज जगलिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ठोकर खाना। ठोकर खाना को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टम्बल। स्टम्बल, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह ठोकर खा के गिर पड़ा तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही स्टम्बल्ड एंड फेल। ही स्टम्बल्ड एंड फेल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा राहत पहुंचाना। राहत पहुंचाना को हम इंग्लिश में बोलेंगे रिलीव। रिलीव, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मुझे राहत पहुंची
तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नाउ आई एम रिलीव्ड, नाउ आई एम रिलीव्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दाग धब्बा या फिर दाग लगना, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टेन, स्टेन। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस शर्ट पर दाग लग गया है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस शर्ट इज स्टेन्ड, दिस शर्ट इज स्टेन्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फलना फूलना या फिर उन्नति करना, फलना फूलना या फिर उन्नति करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे थ्राइव, थ्राइव। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका कारोबार फल फूल रहा है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे योर बिजनेस इज थ्राइविंग, योर बिजनेस इज थ्राइविंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा भड़कना, भड़कना को हम इंग्लिश में बोलेंगे एनसाइट, एनसाइट। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू इंसाइटिंग ऑन मी, वाई आर यू इंसाइटिंग ऑन मी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा काबू पाना, काबू पाना को हम इंग्लिश में बोलेंगे ओवरकम, ओवरकम। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपने आप पर काबू पाओ, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चिपचिपा, चिपचिपा को हम इंग्लिश में बोलेंगे क्लैमी, क्लैमी। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे हाथ चिपचिपे हो गए हैं, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे माई हैंड्स आर क्लैमी, माई हैंड्स आर क्लैमी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्वागत करना, स्वागत करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे वेलकम, वेलकम। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका स्वागत है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू आर वेलकम्ड, यू आर वेलकम्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शांत करना, शांत करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्लिकेट, प्लिकेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसको शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राइंग टू पैलिकेट हर, ट्राइंग टू पैलिकेट हर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा छिपकर सुनना, छिपकर सुनना को हम इंग्लिश में बोलेंगे ईव्सड्रॉप, ईव्सड्रॉप। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसको छिपकर सुनने की आदत है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ अ हैबिट ऑफ ईव्सड्रॉपिंग, ही हैज़ अ हैबिट ऑफ ईव्सड्रॉपिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्थिति बिगाड़ देना, स्थिति बिगाड़ देना या फिर स्थिति बिगड़ जाना को हम इंग्लिश में बोलेंगे एग्रीवेट, एग्रीवेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह फैसला तुम्हारी स्थिति बिगाड़ देगा, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस डिसीजन विल एग्रीवेट योर सिचुएशन, दिस डिसीजन विल एग्रीवेट योर सिचुएशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेरा फेरी करना, हेरा फेरी करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे फिडल, फिडल। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह हेरा फेरी कर रहा है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज फिडलिंग, ही इज फिडलिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चित्र, चित्र को हम इंग्लिश में बोलेंगे पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह चित्र किसने बनाया है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हु मेड दिस पोर्ट्रेट, हु मेड दिस पोर्ट्रेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चरित्र, चरित्र को हम इंग्लिश में बोलेंगे करेक्टर, करेक्टर मतलब किसी का चाल चलन, उसे हम इंग्लिश में करेक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं उसके चरित्र के बारे में नहीं जानता, मतलब मैं उसके चाल चलन के बारे में नहीं जानता,
तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो अबाउट हर कैरेक्टर। आई डोंट नो अबाउट हर कैरेक्टर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मुआवजा देना। मुआवजा देना को हम इंग्लिश में बोलेंगे कंपनसेशन। कंपनसेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको मुआवजा देना पड़ेगा, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव टू पे कॉम्पनसेशन। यू हैव टू पे कॉम्पनसेशन। तो ये थी आज की वीडियो और आज की क्विज है हमारी बाजीगरी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं और वीडियो कैसी लगी फीडबैक दें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।